नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और रिपेयरिंग लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल और एलसीडी, एलईडी से रिलेटेड अगर आपको रिपेयरिंग वगैरह सीखना है तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लॉक आईसी पिन डिटेल, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है राजन कुशवाहा, यानी मेरे अपने नाम से ही अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और पिन का डिटेल, जो क्लॉक आईसी होता है उसके पिन के डिटेल के बारे में आज हम बात करेंगे और वो डिटेल देने की हम कोशिश करेंगे आपको। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्लाइड कर लेते हैं और हम आपको फिर यहाँ से बताते चलते हैं कि यहाँ पर देखिए VDD और VCC, अगर कहीं पे भी VDD और VCC दोनों है, ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई इनपुट हो रहा है, ठीक है। FS0, FS1, FS2 इस पिन से CPU को क्लॉक पल्स मिलता है, ठीक है जी। FS0, FS1, FS2 इस पिन से CPU को क्लॉक पल्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पिन है आपका CPU स्टॉप। यह पिन CPU के सिग्नल स्टार्टअप होने से लेकर अंत तक कार्य करता है और किसी तरह के प्रॉब्लम होने पे CPU को तुरंत कार्य बंद करने का मतलब सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद हम अगला पिन का डिटेल देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है PWR पावर DN। यह पिन यहाँ देखेंगे कि यह पिन सिग्नल के पावर को ऑफ करने के लिए होता है। S डाटा, इस पिन पे साउथ चिप ब्रिज यानी साउथ ब्रिज और रैम से एक्सचेंज डाटा यहाँ कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। यहाँ पे क्या होता है जी, जो भी कम्युनिकेट डाटा होता है वो यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद जो अगला पिन है पावर GD, ये पावर GD है, पावर GD के नाम से होगा। एटिक्स पावर वोल्टेज स्विचिंग सर्किट और मदरबोर्ड पे होने वाले हर तरह की घटनाओं को रिपोर्ट करने वाला सिग्नल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सटेल, ऑसिलेटर पिन होता है। एक्सटेल जो होता है आपको एक्सटेल यानी ऑसिलेटर पिन होती है। उसके बाद CK CPU, यह पिन CPU को क्लॉक सप्लाई देने का कार्य करता है, ठीक है जी। CK MCH, यह पिन नॉर्थ चिपसेट को क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। तो CK MCH यह पिन नॉर्थ चिपसेट को क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद देखा जाए तो CK AGP, वीडियो कार्ड के लिए क्लॉक पल्स प्रोवाइड करना यानी देना। CK ICH, यह पिन साउथ चिपसेट को क्लॉक पल्स सिग्नल देता है, ठीक है। ICH FWH, रोम बायोस यानी बायोस के लिए क्लॉक पल्स प्रोवाइड करना। CK FWH अगर लिखा है तो वहाँ से बायोस के लिए क्लॉक पल्स वहाँ से जा रहा है। CK LPC, SIO के लिए क्लॉक पल्स प्रोवाइड करना। SIO यानी सुपर इनपुट आउटपुट, जिसको हम IO-IC बोलते हैं या सुपर IO भी बोलते हैं, उसके लिए अगर क्लॉक पल्स जा रहा है तो किसके नाम से जाएगा जी, CK FWH के नाम से जाएगा। उसके बाद CK LPC, और ये आपका बायोस का हो गया। CK FWH यानी बायोस के लिए हो गया और CK LPC SIO यानी IO-IC के लिए यहाँ से आपको क्लॉक सिग्नल जाता है इस नाम से। उसके बाद आपको मिल जाएगा आप यहाँ पे
CK लाइन ऑन बोर्ड नेटवर्क कार्ड और IC के लिए क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है। CK MPC PC स्लॉट के लिए क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है यानी जनरेट करता है। CK स्लॉट PCI एक्सप्रेस स्लॉट के लिए क्लॉक पल्स प्रोवाइड करना है। CK 14M यानी 14M मेगाहर्ट्ज का साउथ चिपसेट IC SIO और वीडियो कार्ड के लिए क्लॉक पल्स को जनरेट करता है। मतलब ये अलग अलग नाम है क्लॉक IC के, ये इम्पोर्टेंट है और जो किसके लिए ये सप्लाई किस नाम से जाता है ये आपको इस वीडियो में हम बताएं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि इसको किस किस नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो CPU क्लॉक पल्स सप्लाई अदर नेम यानी CPU CLK के नाम से भी हो सकता है, CPU CLK हैज़ के नाम से हो सकता है, ITP के नाम से हो सकता है, CLK ITP या CLK हैज़ के नाम से भी हो सकता है। नॉर्थ ब्रिज चिपसेट क्लॉक पल्स MCH CLK MCH CLK हैज के नाम से भी हो सकता है। साउथ ब्रिज का अगर देखा जाए तो ICH/PCLK ICH/66 ICH/48 ICH/14 इस नाम से भी इसका हो सकता है। तो इसमें ये अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरह के नामें होती हैं, इसलिए सारा डिटेल आपको बताया जा रहा है ताकि किसी में अगर किसी दूसरे नाम से हो तो भी आप उसको फाइंड कर लें। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि बायोस के लिए रोम बायोस क्लॉक पल्स FWH PCP क्लॉक के नाम से हो सकता है। उसके बाद जो आपको आएगा आगे उसके बाद SIO की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे हमारे अगले पेज में SIO क्लॉक पल्स यानी SIO PCLK SIO 48 के नाम से हो सकता है। AGP यानी ग्राफिक कार्ड के लिए जो सप्लाई जाता है, वीडियो ग्राफिक कार्ड के लिए जाता है, AGP क्लॉक के नाम से जाएगा। PCI स्लॉट क्लॉक पल्स यानी PCI क्लॉक 0 PCI क्लॉक 1 PCI क्लॉक 2 PCI क्लॉक 3 के नाम से भी जा सकता है। उसके बाद जो होगा आपका आगे का अब आते हैं क्लॉक IC वर्किंग फार्मूला। तो इसमें हम आपको थोड़ा बताते हैं, फिर इसके और डिटेल में जो अगले वीडियो में हम आपको और डिटेल में इसको बताने वाले हैं। अब आते हैं कि ये सप्लाई कैसे, ये इंटरनल लॉजिक कार्ड है। ठीक है, ये क्लॉक IC के अंदर का ये आपको हम ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं ये इसके अंदर का है। और यहाँ पे देखें कि ये जो CPU स्टॉप हैज, ये जो FS S डाटा S क्लॉक VTT पावर गुड, ये कुछ ये जो सप्लाइयाँ हैं, जो ये सप्लाइयाँ बनने के बाद ये देखिए कंट्रोल लॉजिक, कंट्रोल कॉन्फ़िगर, और यहाँ से जाकर फिर आपको रेफरेंस वगैरह सारा चीज़ निकलता है। फिर यहाँ पे देखिए कि 48 USB के लिए जा रहा है, VCH आपका क्लॉक ये जा रहा है, CPU क्लॉक जा रहा है, यहाँ पे PCI के लिए क्लॉक पल्स जा रहा है। तो अलग अलग तरह की यहाँ पे जो सप्लाइयाँ हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। और यहाँ पे इससे उससे पहले आपका देखिए ये X1 और X2 आपका एक्सटेल यानी ऑसिलेटर जो पिन होता है उसके लिए ओके होना चाहिए, ये आपका PLL है। और यहाँ पे उससे पहले आपका पावर गुड, CPU स्टॉप, PCI स्टॉप, मल्टीसेट, FS S डाटा S क्लॉक और VTT पावर गुड, ये सारा चीज़ यहाँ पे बनना चाहिए, तभी आपका क्लॉक पल्स और क्लॉक IC ओके होगा। इसके अलावा जो हमारा दूसरा आपका इमेज है वो भी आपको क्लियर कर दे। दूसरा है पावर गुड सिग्नल इन जनरेट सीक्वेंस। जो पावर गुड सिग्नल जनरेट होता है उसका सीक्वेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि ये आपका ATX का पावर सप्लाई हो गया, आपका VRM CPU पावर सप्लाई हो गया, तीसरा रैम पावर सप्लाई हो गया, और चौथा आपका चिपसेट पावर सप्लाई यहाँ पे हो गया। अब देखिए चिपसेट से अगर पावर सप्लाई जो इसका पावर इसको होते हैं पावर गुड सिग्नल, जो चिपसेट से पावर गुड सिग्नल निकलेगा वो PG 1.5 वोल्ट निकलेगा, ठीक है। रैम का जो निकलेगा PG VDDR निकलेगा, ठीक है, जो भी सप्लाई बनेगा। आपका VRM CPU का अगर सप्लाई निकलेगा तो VRM गुड के नाम से इसका सप्लाई निकलेगा, और ATX पावर सप्लाई का जो पावर गुड सिग्नल निकलेगा वो PG के नाम से निकलेगा पावर गुड। और ये सारे मिलके आएगा कहाँ जी, लॉजिक IC पे, और लॉजिक IC से एक सप्लाई यहाँ बन के निकलेगा, उसको बोलेंगे पावर गुड, ये है। और पावर गुड फिर आगे जाके ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक चला जाता है VTT पावर गुड चिपसेट के लिए, ठीक है, और एक यहीं से आपको चला जाता है VTT क्लॉक जनरेट IC के लिए। वही यहाँ पे देखिए PG यानी पावर गुड, VRM GD यानी VRM गुड, PG VDDR यानी आपका रैम ओके है, PG यानी आपका चिप सेक्शन ओके है। अब आपका PG यानी पावर गुड बन रहा है, इसका मतलब कि आप क्या, आपका जो भी सप्लाई है वो ओके है। VRM गुड यानी VRM सेक्शन आपका ओके है, रैम सेक्शन भी आपका ओके है, यानी PG VDDR और PG 1.5 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब कि आपका चिप सेट भी ओके है। तो इस तरह के आप इसमें डिटेल आपको इस तरह से आपको मिल सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आने वाले वीडियो में और बहुत सारे पिन का डिटेल आपको मिलेगा, जैसे कि आपको अगर नोट्स वगैरह बनाते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको और क्लियर कर दें, VTT पावर गुड में भी आपको नोट कर लिए होंगे तो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देंगे। नोट में हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये करा दिया है कि VTT, यहाँ देखिए VTT पावर गुड सिग्नल PG से एकत्रित किए गए लॉजिक सर्किट सिग्नल से प्राप्त PG पावर गुड सोर्स ATX को घटना का रिपोर्ट करता है। यानी आपके मदरबोर्ड पे जो भी घटना हुआ है, जो भी सीक्वेंस बन रहा है, जो भी सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्या करता है, पावर गुड के सहायता से ATX को रिपोर्ट करता है, और ATX से सीधे चला जाता है आपके SMPS में, जिससे पावर गुड सिग्नल को पता चल जाता है। उसके बाद है VRM गुड, CPU वोल्टेज स्विचिंग सर्किट की घटनाओं को रिपोर्ट करता है। अगर जितने भी आपके मदरबोर्ड पे स्विचिंग हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को क्या करता है जी, कि ये CPU आपके मदरबोर्ड को स्विचिंग सर्किट को, मतलब स्विचिंग सर्किट में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, उसको ये रिपोर्ट करता है, यानी उसको आपके मदरबोर्ड को समझाता है, बताता है। PG VDDR रैम सप्लाई स्विचिंग सर्किट की घटनाओं को रिपोर्ट करता है। उसके बाद PG आपका PG V1 चिपसेट के लिए स्विचिंग सर्किट की घटनाओं को ये भी रिपोर्ट करता है। तो यहाँ से देख लेंगे, PG आपका यहाँ पे है 1.5 वोल्ट चिपसेट के लिए स्विचिंग सर्किट की घटनाओं को, मतलब कि जिस सेक्शन में जो आपका मेन सपोर्टिंग मॉसफेट लगता है ना और स्विचिंग होता है, उस चीज़ को ये क्या करता है, रिपोर्ट करता है कि प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आप वीडियो समझे होंगे, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।